रीवा में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना का विरोध तेज, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के रोजौही केवटी क्षेत्र में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों का विरोध तेज हो गया है। परियोजना के संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को लेकर चिंतित नागरिकों ने प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन संभाग आयुक्त रीवा के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में परियोजना पर पुनर्विचार, पारदर्शी जन सुनवाई और स्वतंत्र पर्यावरणीय अध्ययन की मांग की गई है। सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र के विकास का विरोध नहीं है, लेकिन घनी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने से कई गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित स्थल के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी निवास करती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या आपदा की स्थिति में व्यापक जनहानि और पर्यावरणीय नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में जल संकट को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया है। नागरिकों का कहना है कि विंध्य क्षेत्र पहले से ही गर्मी के मौसम में पेयजल और सिंचाई जल की कमी का सामना करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और कृषि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विरोधकर्ताओं ने केवटी जलप्रपात और आसपास के पर्यावरणीय क्षेत्र के संरक्षण का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि केवटी जलप्रपात रीवा की प्राकृतिक धरोहर और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल है। बड़े औद्योगिक प्रकल्प के कारण क्षेत्र की जैव विविधता, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन में चेरनोबिल, फुकुशिमा, 3 माइल आइलैंड और तोकाइमपुरा जैसे विश्व की प्रमुख परमाणु दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कई देशों ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने अथवा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि परियोजना से संबंधित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और अन्य तकनीकी जानकारियां सार्वजनिक की जाएं। प्रभावित गांवों में व्यापक जन सुनवाई आयोजित कर स्थानीय लोगों की राय ली जाए तथा सौर और अन्य हरित ऊर्जा विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। कमिश्नर कार्यालय आए थे आप लोग आज? क्या देखिए, आज हम लोग कमिश्नर कार्यालय आए हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, पहले जो हमने चर्चा की थी, केवटी रोजौही में न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनका लगाने का 28,000 करोड़ का एक प्लान था। टाटा कंपनी के द्वारा ये लगाया जा रहा है और इसमें 167 हेक्टेयर में ये लगाए जाने का इनका प्रावधान था, जिस प्रकार से यहाँ के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अनाउंस करके बताया था। इसके बाद हमारी लोगों की एक्टिविटी इसमें तेज हुई और आप जैसा कि देख सकते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं आपको 28 पेज का ये रिसर्च पेपर है हमारा, ये ज्ञापन सह रिसर्च पेपर है। इसमें हमने वो सारे पूरे वैश्विक स्तर के कॉन्सेप्ट इसमें रखे हुए हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ जहाँ लगे हुए हैं और जहाँ 80 से 90 तक इसमें डिजास्टर अभी तक हुए हैं, जिसमें चेरनोबिल का डिजास्टर है जो पूर्व रसिया था, फुकुशिमा का जापान का डिजास्टर है और इसी तरह से अमेरिकन लैंड में डिजास्टर हुआ है वो, और बहुत सारे 80 से 90 डिजास्टर का इसमें पूरा जानकारी है। कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, अरबों खरबों डॉलर इससे बर्बाद हुए हैं इकोनॉमी। और अभी भी चेरनोबिल जैसी जगह पर तो अब 11 से मतलब कुछ लोग तो 1100 वर्ष कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2200 साल तक वहाँ का परमाणु कचरा नष्ट नहीं कर पाएंगे और 30 किलोमीटर के एरिया को कन्फाइन करके रखा हुआ है। आम जनता को जानकारी नहीं है। सरकारें कुछ बताती हैं, जनता को लोग लुभावन वादे कर देती हैं, बोलती हैं कि हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम आपको जॉब देंगे, 5000 लोगों को जॉब। लेकिन जनता को इसकी जो कड़वी सच्चाई है, जो स्याह पक्ष है, उसको ये पता नहीं चलता है। तो हम इसमें स्याह पक्ष बता रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लग रहा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे विंध्य की धरती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और हमारी धरती इसके लिए उपयुक्त जगह भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। और जहाँ केवटी रोजौही में लगा रहे हैं पर्यटन स्थल है, वहाँ पे कोई ऐसी पानी की व्यवस्था नहीं है। पहले इनको बांध वगैरह बनाने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा और हमारा रीवा संभाग पूरा या विंध्य क्षेत्र पहले से ड्रॉट वाला एरिया है। मतलब ये यहाँ पर
सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पानी की वैसे भी कमी है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसान परेशान हो रहे हैं और जल थल नभ हर तरह से परमाणु जो कचरा है, जो इसका रेडिएशन है यूरेनियम का, वो प्रभावित करेगा। तो हमारा सिर्फ यही था कि हमारी ये जगह उपयुक्त नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए, आपका ये प्रोजेक्ट उचित नहीं है रीवा में। और इसीलिए आज हम ज्ञापन देने के माननीय कमिश्नर साहब को आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये ज्ञापन है और हमें चाहते हैं कि ये बात पहुँचे और इसमें जो चीज़ें तथ्य लिखी गई है इसको पढ़ा जाए और देखा जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 पन्ने का ये पूरा ज्ञापन है, जो एक रिसर्च पेपर है पूरे वैश्विक स्तर पर, और ये कम से कम 34-35 पन्ने का आप देख सकते हैं लोगों के सिग्नेचर है उस क्षेत्र की। कम से कम 34-35 गाँव हैं। तो ना इन्होंने जन सुनवाई की हुई है, ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की इनकी रिपोर्ट लगी हुई है, ना ही इन्होंने कोई ऐसी प्रक्रिया पूरी की हुई है। ये सब अंधेरे में ही रख करके लोगों को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, जो गलत है। हमारे आपके लिए